सर देखिए, जैसे आपने प्रेजेंटेशन दिखाई, प्रेजेंटेशन तो अच्छी है, बिजनेस भी मुझे करना है। बट आपकी कंपनी के प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। एक्चुअली आप ये समझिए सर, 100 रुपए की चीज़ है। अगर मैं यही प्रोडक्ट अगर मार्केट से लूँ 100 रुपए का है और आप दे रहे हैं 500 रुपए का, तो मैं कैसे आगे सेल कर पाऊंगा, किस तरीके से चीज़ों को कर पाऊंगा सर, आप बताइए। सर हेलो एवरीवन, पुष्कर राज ठाकुर दिस साइड एंड आप सभी का स्वागत है इस पावरफुल वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ऑब्जेक्शन के बारे में जो आप सभी लोग फेस करते हैं इफ यू आर इन नेटवर्क मार्केटिंग, कि आप जब अपने प्रोडक्ट्स के बारे में डेमोंस्ट्रेट करते हो सामने वाले इंसान को, अपने प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स बताते हो, सामने वाला कन्विंस हो जाता है कि प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, उसे खरीदने भी, बट वो कहता है कि प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं। एंड इसके अलावा अगर आप प्रेजेंटेशन भी दे रहे होते हो, फिर प्रोडक्ट्स की बात आती है, सामने वाला प्राइसिंग पूछता है एंड उसके बाद वो बोल देता है कि आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं। अब क्या किया जाए, कैसे इस क्वेश्चन का जवाब दिया जाए, ये आप सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सो आई एम गोइंग टू गिव यू अ सॉल्यूशन। तो बहुत ध्यान से आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अभी मैं एक डेमोंस्ट्रेशन करूंगा। मान लीजिए मैंने सर को प्रेजेंटेशन दी, बिजनेस के बारे में बताया पहले, एंड बिजनेस के बारे में बताने के बाद मैंने प्रोडक्ट्स के बारे में बताया कि ये हमारे कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। अब इन्होंने पूछा कि प्राइस क्या है, मैंने प्राइस रेंज शेयर कर दी। अब ये बोलते हैं कि प्रोडक्ट्स आपके बहुत महंगे हैं। अब इसे कैसे टैकल करना है ये हम सीखने वाले हैं। सो शुरू करते हैं सर, एक डेमो करके दिखाते हैं। सो आप बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं एंड देन आई विल स्टार्ट। सर देखिए, जैसे आपने प्रेजेंटेशन दिखाई, प्रेजेंटेशन तो अच्छी है, बिजनेस भी मुझे करना है। बट आपकी कंपनी के प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। एक्चुअली आप ये समझिए सर, 100 रुपए की चीज़ है। अगर मैं यही प्रोडक्ट अगर मार्केट से लूँ 100 रुपए का है और आप दे रहे हैं 500 रुपए का, तो मैं कैसे आगे सेल कर पाऊंगा, किस तरीके से चीज़ों को कर पाऊंगा सर, आप बताइए। राइट सर, आपका सूट बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, थैंक तो यू। आपने ये कहां से लिया सर सूट? सर मैंने एक्चुअली मार्केट से लिया है, एक रेमंड शोरूम से गया था, तो वहाँ से लेकर आया। देखिए आपने बोला कि आपने रेमंड्स के शोरूम से ये सूट लिया है। देखिए सूट रेमंड्स के शोरूम में भी मिलता है, एक नॉर्मल टेलर के पास भी अगर मैं जाऊंगा, जिसने अपनी किसी गली के अंदर दुकान खोल रखी है, उसे बोलूंगा सूट सिल दो, तो सूट वहां पे भी मिलता है। ठीक है, आपने भी एक सूट पहन रखा है, एक सूट मैंने भी पहन रखा है, एक टाई ये है, एक टाई आपकी है। तो आपको पता है मार्केट में हर रेंज का प्रोडक्ट आता है। 100 रुपए की भी टाई आती है, 1000 रुपए की भी टाई आती है, 10,000 की भी टाई आती है, है ना? अगर मैं बोलूंगा दोनों टाई ही तो है, तो ये जस्टिफिकेशन नहीं होगी। अब एक फोन एप्पल भी होता है सर, एक फोन सैमसंग भी होता है, एक फोन माइक्रोमैक्स भी होता है। अब कोई बोले भाई तीनों से कॉल ही तो होती है, तो ऐसे हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। आप देखिए, आप शैम्पू कौन सा यूज करते हैं फॉर एग्जांपल? सर डव यूज करता हूँ। आप डव यूज करते हैं। सर मार्केट में डव भी आता है, क्लिनिक प्लस भी आता है, ट्रेसेमे का भी आता है एंड प्रोफेशनल शैम्पूज भी आते हैं, राइट? अब क्योंकि अगर मैं बोलूं सारे से बाल ही तो साफ करते हैं, तो ये जस्टिफिकेशन नहीं हुआ। हर रेंज का प्रोडक्ट है मार्केट में, हर कैटेगरी के लोगों के लिए प्रोडक्ट है मार्केट में। तो जो हमारी कंपनी प्रोडक्ट बना रही है सर, उसमें सबसे पहली चीज जो आपको समझनी पड़ेगी कि हम अलग क्यों हैं, हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, किस क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मैं बना रहा हूं, हमारी कंपनी किस क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, फिर उनके जो बेनिफिट्स है। बाजार में आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखते हो, अलग अलग चीजों के प्रोडक्ट्स आते हैं और हर रेंज के प्रोडक्ट आते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर हम प्रोडक्ट जो बना रहे हैं वो प्रीमियम प्रोडक्ट है, तो ये सेम प्रोडक्ट आपको मार्केट में 100 रुपए का नहीं मिलेगा, और वो कंपैरिजन भी सेम चीज का हो सकता है। सिमिलर चीजों को भी कंपैरिजन नहीं कर सकते। एक इंसान बोले एक मारुति की गाड़ी है और एक बोले एक जैगुआर है, और दोनों 4 पहिए पे ही चलती हैं, दोनों में 5 लोग बैठ के जाते हैं, और भाई ये तो 50 लाख रुपए की है और ये तो 5 लाख रुपए की है, तो वो जस्टिफिकेशन नहीं हो। तो यहाँ पे आपको समझना है कि हमारे पास सबसे पहली बात तो प्रीमियम प्रोडक्ट्स है। अब इसके अलावा अगर आपको कुछ चैलेंज है तो आप वो पूछ सकते हैं। सर उसके अलावा तो कोई चैलेंज नहीं है, बट आप ये देखिए ना, आप जैसे 100 रुपए का प्रोडक्ट 500 रुपए का है, तो मेरा कंसर्न ये है कि मैं उसको आगे कैसे प्रमोट कर पाऊंगा, वो बड़ा। देखिए सबसे पहले तो ना हमें दिमाग में ये बैठाना पड़ेगा कि 100 रुपए का प्रोडक्ट 500 रुपए का जो बिक रहा है आपको लग रहा है, मैं बिल्कुल मानता हूँ सर, जैसे कोई भी कंपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, तो जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है वो 25 से 30% ही होती है। तो जो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग हो सकता है 20% ही हो, और वो सिर्फ हमारी कंपनी के लिए नहीं है, वो हर कंपनी के लिए। सर ये एप्पल का आईफोन है, ये आईफोन मैंने लिया था 80,000 रुपीज के आसपास, 80,000 रुपए। सर हो सकता है कंपनी को ये फोन 15,000 का या 20,000 का पड़ा, होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, एक दुकान पे जिससे मैंने खरीदा
उसने भी मुझे बेचा, उसने भी कुछ कमाया, फिर होलसेलर था उसने भी कुछ कमाया, उसके ऊपर जो स्टॉकिस्ट था उसने भी कुछ कमाया, फिर जिसने मैन्युफैक्चरिंग करके दी वो भी कमा रहा है, एडवर्टाइजमेंट हो रही है वो भी कमा रहा है, बीच में अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रही है वो भी कमा रहा है, तो सब कमा रहे हैं सर पैसे। तो मिडिल मैन बीच में कमाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, पैसा यहाँ पे भी मैं बोलूंगा प्रोडक्ट की कॉस्टिंग 20%, 25%, 30% ही होगी, बाकी का 70% पैसे हम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ओके। तो मार्केटिंग सर बैनर्स पे नहीं हो रही, न्यूज़पेपर में नहीं हो रही, मैं मार्केटिंग कर रहा हूं तो मैं पैसे कमा रहा हूं, आप मार्केटिंग करेंगे पैसे कमाएंगे। बट यहां पे कंसेप्ट ये है, पहले तो हमें क्लियर करना है कि जो प्रोडक्ट है वो यहां पे नहीं, हर चीज जो भी मार्केट में बिक रहा है प्रोडक्ट वो एक मार्जिन के साथ बिक रहा है। तो पहले तो इस चीज को क्लियर करना है। फिर आपने बोला कि महंगे प्रोडक्ट्स हैं मैं इसे सेल नहीं कर पाऊंगा। पहली बात तो आपको सेल करना ही नहीं है, ये प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस नहीं है, ये प्रोडक्ट्स का जरूर बिजनेस है बट ये प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस नहीं। आप समझिए, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि एप्पल का आईफोन लेके जाके बेचो, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा। मैं बोल रहा हूं कि आप डेफिनेटली बेच सकते हो अपने सर्कल में, जिन लोगों को चाहिए आप उन लोगों को बता दो कोई आईफोन चाहिए मेरे से ले लेना बस। इसके अलावा लोगों को बोलो कि आईफोन बेचने पे प्रॉफिट बहुत अच्छा है, आप इसके डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो एंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने के आपको कोई पैसे नहीं देने, तो लोग आपसे एक बार प्रेजेंटेशन लेना चाहेंगे नहीं चाहेंगे? बिल्कुल। सिमिलरली यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स है वो अपनी सेल्फ यूज के लिए खरीद रहे हो, आप कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटर बनने के तो कोई पैसे नहीं दे रहे। नहीं सर, आप डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे हो सर, एंड कमाल की बात है आप डिस्ट्रीब्यूटर बनके डिस्ट्रीब्यूट तो करोगे बट वो सिंगल इनकम सोर्स नहीं है हमारा मेन इनकम सोर्स क्या है कि अगर हम और डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाएं, हम कंपनी के लिए नेटवर्क एक्सपैंड कर रहे हैं बट वो नेटवर्क हमारा है और जितना भी टर्नओवर होगा उस नेटवर्क में उसमें हमें परसेंटेज मिलेगी। तो हम कंपनी के साथ हिस्सेदारी में काम कर रहे हैं सर, कंपनी के साथ हम प्रॉफिट शेयरिंग पे काम कर रहे हैं। आप बताइए इससे जबरदस्त बिजनेस मॉडल हो सकता है? नहीं सर, बिजनेस प्लान तो बहुत अमेजिंग है जो आपने बताया मुझे, वो तो बहुत ही अच्छा है। तो आप अपने दिमाग से ये क्लैरिटी ले आओ कि आपको बेचना नहीं है, लोगों को बताना जरूर है कि भाई ये प्रोडक्ट चाहिए तो मेरे से लो, कम से कम पता तो हो मार्केट में अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हो किसी चीज के तो हमसे लो। पर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर ज्यादा के प्रोडक्ट बेचता है क्या? नहीं। ठीक है, या तो लोग उसके पास आ जाते हैं। यहाँ पे आप क्या एक बिजनेस पार्टनर हो, आप बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हो तो यू हैव टू मेक मोर डिस्ट्रीब्यूटर्स और उसके लिए मैं आपकी हेल्प करूंगा और बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी नहीं हमें चाहिए। अगर हम 5 लोगों पे या 6 लोगों पे भी काम कर लें और वो मल्टीप्लाई कर जाए तो हमारा नेटवर्क बढ़ जाएगा, हमारा टर्नओवर बढ़ जाएगा। 5 लोग आप डिस्ट्रीब्यूटर बना रहे हो, वो लोग मल्टीप्लाई करते हैं, वो अपने 5 लोग डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं। अब सबका थोड़ा थोड़ा तो रिटेल हो रहा होगा सर, बिल्कुल। मान लो 1-1 लाख का 2-2 लाख का रिटेल हो रहा होगा, 5 लोगों का 2-2 लाख का रिटेल हो रहा है, 10 लाख का बिजनेस हो गया। बट जैसे ही 5 के 25 हुए और 2-2 लाख का बिजनेस हो रहा है, 50 लाख का बिजनेस हो गया और सब वो मल्टीप्लाई हुआ। तो मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट से 50 लाख पे 5% और 10 लाख पे 5%, मान लो 5% सेम है, 10% सेम है जो हमें मिलना है या उससे ज्यादा जो भी मिलना है, 20% मिलना है, 25% मिलना है, जो भी मार्केटिंग प्लान के हिसाब से मिलना है वो सेम है, पर टर्नओवर का गेम है एंड टर्नओवर मल्टीप्लाई होगा तो हमारा नेटवर्क मल्टीप्लाई होगा। तो बिजनेस इज ऑफ डूइंग नेटवर्क मल्टीप्लिकेशन, नॉट प्रोडक्ट सेलिंग। समझ आ गया सर आपको? बिल्कुल। सो दिस इज द वे हाउ यू हैंडल दीस काइंड ऑफ ऑब्जेक्शन जब सामने वाला बोलता है कि प्रोडक्ट्स महंगे हैं। अब आपको मैंने बहुत शॉर्ट में ये समझाया कि किस तरीके से आपको इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है। वेल, ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं और जो मैं एग्जांपल्स देता हूं इस तरीके के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप लोग सीख सकते हैं। एंड मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत तेजी से काम करना चाहते हो, बहुत तेजी से नए टारगेट्स को अचीव करना चाहते हो, तो आप अपनी लर्निंग्स पे ध्यान दो, अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दो। आपको कंपनी से ट्रेनिंग मिल रही है, डेफिनेटली लो, बट अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग सपोर्ट चाहिए, एक सीक्वेंशियल ट्रेनिंग चाहिए, मतलब 100 दिन तक अगर आप चाहते हो कि मैं आपको रेगुलरली ट्रेन करूं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो जिसका नाम है बैक ऑन इन नेटवर्क मार्केटिंग। इस ट्रेनिंग कोर्स को अगर आपको ज्वाइन करना है, जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, इस नंबर को आप सेव कर लो अपने फोन में, फिर व्हाट्सएप करो इस नंबर पे या कॉल करो।